Good morning students. In this video we will do question 4th of exercise 3.2. Question is, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, then obtain the solution graphically. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें ऑलरेडी गिवन होगी, फाइंड आउट करना है कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन. थर्ड क्वेश्चन में हम ऑलरेडी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट कर चुके हैं. यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा है. इफ़ कंसिस्टेंट, अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है देन हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करके दिखाना है. तो यहाँ तक का तो स्टेप हमारा सेम रहेगा जैसे थर्ड क्वेश्चन में था. कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पहले चेकआउट कर लेंगे जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमने करा था. स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. थर्ड क्वेश्चन में हमने कंसिस्टेंसी कैसे फाइंड आउट करी थी. पहले इक्वेशन को अरेंज करके लिखा था, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आए थे, इज इक्वल टू 0 एंड सेम 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ऐसा हमने क्यों करा, इक्वेशंस को कंपेयर करवा रहे हैं इसीलिए. कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विच इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and second a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. कंपेयर करवाएंगे. हमारे पास a1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, वी गेट a1 इज इक्वल टू 1. सेम b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5. सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 2, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 10. रेशियोज़ को कंपेयर करवाते हैं. नाउ a1 by a2, a1 is 1, a2 is 2. a1 by a2 का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 1 by 2. एंड b1 by b2, b1 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है एंड b2 इज़ 2, ये भी हमारे पास 1 by 2 आ गया. एंड c1 by c2, c1 इज़ माइनस 5 एंड c2 इज़ माइनस 10. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 by 2. यहाँ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों की वैल्यू ही हमारे पास 1 by 2 है. सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is also equal to c1 by c2. Therefore, the pair of linear equations are coincident. कॉन्साइड करेगी दोनों लाइंस. अगर लाइंस कॉन्साइड करती है तो हैव मैनी पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. क्लियर है. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे. अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इक्वेशंस हमारे पास कंसिस्टेंट होगी. अब क्वेश्चन में हमें यही गिवन था, अगर कंसिस्टेंट है देन ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट करना है. अब ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. तो इक्वेशंस हमारे पास हैं, हम क्या करेंगे, उनसे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. फॉर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, we can write it as x is equal to 5 minus y.
y पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, नाउ पुट y के प्लेस पे पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू 1, y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x क्या आ रहा है, 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। नाउ फॉर सेकेंड पुट y इज़ इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 विच इज़ 3। थर्ड पॉइंट y इज़ इक्वल टू 3, देन x आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x एंड y की वैल्यू 1 है तो x हमारे पास 4 आ रहा था, y 2, देन x इज़ 3, y की वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास x क्या आ रहा है, 2। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फॉर इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, वी कैन राइट इट एज 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10/2 माइनस 2y बाई 2, कैंसल, क्या आ गया हमारे पास 5 माइनस वाई। यहाँ भी क्या आ रहा था, x इज़ इक्वल टू 5 माइनस वाई, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है, x इज़ इक्वल टू 5 माइनस वाई। देन हमें ऐसे फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट इसके लिए टेबल लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, x y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, when x is 3, y is 2, x is 2, then value of y will be 3। पॉइंट्स आ गए हमारे पास फॉर द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेम फॉर द सेकेंड इक्वेशन। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। पॉइंट्स को लोकेट करेंगे एंड देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ कोऑर्डिनेट्स आर x इज़ 4 एंड y इज़ 1। x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 1। x इज़ 4, y इज़ 1, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड इज़ x इज़ 3, y इज़ 2। x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 2। x इज़ 3, y इज़ 2। थर्ड कोऑर्डिनेट 2 3, x इज़ 2 एंड y इज़ 3। तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट लाइन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। एंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर है, सेम ऐसे अब सेकंड करेंगे। अब सेकंड के लिए भी सेम टेबल थी हमारे पास, सेम टेबल है फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो यही कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो इसी पे कोइंसाइड करेगा। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड कर लिया। इक्वेशन यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों लाइन से क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो क्या कंक्लूजन आ रहा है कि दैट देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। आप कोई भी कोऑर्डिनेट इस लाइन पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं, टेक करते हैं, तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन ही होगा। तो कितने भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया हमारे पास, ग्राफ को आप ऐसे नोटबुक में पेस्ट करेंगे एंड देन मेंशन करेंगे हेयर lines are coinciding, therefore the equations
have infinite possible solutions. Clear? Now second part, equations are x minus y is equal to 8, and second equation is 3x minus 3y is equal to 16. सेम कंपैरिजन करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a1 बाई a2. a1 क्या है हमारे पास 1 एंड a2 इज़ 3. b1 बाई b2, b1 is -1 and b2 is also -3. We can write it as 1 by 3. Now c1 by c2, पॉजिटिव 8 है, लेफ्ट हैंड साइड आके -8 आ जाएगा एंड सेम ये क्या बन जाएगा -16. 8 को जब आप 16 जब 8 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 एंड माइनस माइनस प्लस. यहाँ क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है a1 by a2 and b1 by b2 is equal to 1/3, बट c1 by c2 is 1/2. तो क्या लिख सकते हैं हम, सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, therefore the pair of linear equations are parallel to each other. पैरेलल हो जाएगी एंड हैव नो सॉल्यूशन. अगर पैरेलल होगी तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी और कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा. अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो लाइंस कैसी हो जाएगी, देयरफॉर द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. इक्वेशंस हमारे पास इनकंसिस्टेंट आ गई. अगर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है देन हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके नहीं दिखा सकते हैं. नाउ दिस इज़ द आंसर दैट इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. थैंक यू.